पी लिया मैंने। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी, एक बार बताएंगे। ऑडियो वीडियो सब क्लियर है कि नहीं। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे। तो सभी फटाफट से बता दो, ऑडियो वीडियो सब क्लियर है कि नहीं। सब एकदम क्लियर है। तो आज हम यहाँ पे करने वाले हैं एडवर्ब की प्रैक्टिस। ठीक है, आज हम यहाँ पे एडवर्ब की प्रैक्टिस लगाएंगे। जल्दी से आ जाओ बच्चों और बताओ ऑडियो वीडियो सब ओके है या नहीं। बताओ बच्चों, ऑडियो वीडियो सब क्लियर है। चलो भाई फटाफट से आंसर्स करते जाओ। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर करो जल्दी से कि क्या होगा यहाँ पे। यू योर मशीन वुड नॉट हैव गिवन यू so much trouble if you had maintained it proper। बताओ, एरर बताएंगे कि क्या होनी चाहिए। बताओ बच्चों जल्दी, व्हाट शुड बी द एरर। हाँ थोड़ा लेट हूँ आज मैं। चलो कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करनी है, हो जाएगी। चलो भाई देखो यहाँ पे मेंटेन, मेंटेन्ड एक वर्ब है जिसको क्वालिफाई करने के लिए क्या चाहिए होता है, एडवर्ब चाहिए होता है। तो प्रॉपर नहीं आएगा, प्रॉपरली होना चाहिए। ठीक है, वर्ब को क्वालिफाई कौन करता है, एडवर्ब करता है। ठीक है, तो यहाँ पे सी पार्ट में एरर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन पे। द सेक्रेटरी एंड द ट्रेजरर ऑफ आवर ऑफिस वर प्रेजेंट इन द मीटिंग विद देयर फ्रेंड्स। तो भाई बिल्कुल ठीक लिखा है, ये सेंटेंस के अंदर कोई भी एरर नहीं है। ठीक है, बिल्कुल से लिखा हुआ है, प्रेजेंट मतलब प्रेजेंट थे। ठीक है, इन द मीटिंग, मीटिंग में, तो नो एरर, कोई भी सेंटेंस में एरर नहीं है, बिल्कुल ठीक लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट देखो यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोहिणी वॉज इनफ काइंड टू हेल्प मी विद मनी एंड प्रॉपर गाइडेंस। पढ़ो और बताओ। जो हमेशा आपको बताया था ना इनफ के बारे में, कि जो इनफ होता है वो हमेशा पॉजिटिव एडजेक्टिव, प्लीजेंट एडजेक्टिव के बाद यूज किया जाता है। ठीक है, एडजेक्टिव के बाद लगाते हैं। तो ये जो इनफ है ये काइंड के बाद आ जाएगा, पहले काइंड आएगा फिर इनफ आएगा, काइंड इनफ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नो सूनर डिड सब्जेक्ट सॉरी नॉट नो सूनर डिड सुजीत रीच देयर देन हिज फादर केम एंड स्टार्टेड स्कोल्डिंग हिम वेरी लाउड। वेरी लाउड नहीं, कैसे डांटना शुरू कर दिया। वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए क्या चाहिए होता है, एडवर्ब चाहिए होता है। तो कैसे डांटना शुरू कर दिया, लाउडली। ठीक है, देखो वेरी के साथ, वेरी भी एक एडवर्ब है और एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को भी यहाँ पे क्वालिफाई करेगा, तो लाउडली आएगा। एडवर्ब बनाना है, सी पार्ट में एरर हो जाएगी। ठीक है, जल्दी जल्दी आंसर करते जाओ भाई, सभी बच्चे फटाफट से आंसर करते जाएंगे जितने भी बच्चे लाइव हैं। और जैसे कि मैं आपको बोलती हूँ कि भाई लाइव रहा करो सेशन में, प्रैक्टिस सेशन में स्पेशली, तो कोशिश किया करो उस चीज की। नेक्स्ट देखो, प्रभा वॉज exorbitantly paid for how skillful she received the visitors and entertained them। बताओ भाई, तो कैसे was exorbitantly paid for how skillfully, कि कैसे skillfully उसने रिसीव किया, कैसे रिसीव किया, स्किलफुली। तो वर्ब को कौन क्वालिफाई करता है, एडवर्ब करता है। कैसे रिसीव करने की बात हो रही है, स्किलफुली, तो स्किलफुली इसको एडवर्ब बनाना पड़ेगा ना, एडवर्ब है नहीं, एडवर्ब बनाना पड़ेगा। बी पार्ट में एरर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, सोहन विल बी टू ग्लैड टू सी यू हेयर। आप लोगों को बताया था कि टू के बाद लिखवाया था ना, टू के बाद हम प्लीजेंट एडजेक्टिव का यूज नहीं करते हैं। तो ये सेंटेंस, ये जो टू ग्लैड यहाँ पे लिखा हुआ है ये गलत हो जाएगा। ठीक है, वेरी ग्लैड कह सकते हो, या फिर आप बोल लो ग्लैड इनफ, पहले एडजेक्टिव लगा दिया उसके बाद इनफ लगा दिया, तो सोहन विल बी ग्लैड इनफ, इस तरीके से बन जाएगा ये ग्लैड इनफ।
ठीक है, बट टू ग्लैड नहीं आएगा. माई फ्रेंड सेड दैट ही वॉज इनफ हैप्पी टू हेयर द रिजल्ट ऑफ हिज वाइफ. अभी पीछे पीछे ही कराया, आई होप कि आपने एरर पकड़ लिया होगा. तो हैप्पी क्या है, एडजेक्टिव है, तो बच्चों पहले एडजेक्टिव आएगा उसके बाद इनफ आएगा. हमेशा एडजेक्टिव के बाद इनफ लगता है. ध्यान रखना दो चीजें हैं. अगर इनफ आ रहा है एडजेक्टिव के साथ तो उस केस में हमेशा पहले एडजेक्टिव और उसके बाद इनफ आता है, मतलब एडजेक्टिव प्लस इनफ बनता है. ठीक है, क्या बनता है, एडजेक्टिव प्लस इनफ बनता है. लेकिन अगर आपका नाउन के साथ आ रहा है इनफ, तो उस केस में इनफ पहले आता है, ठीक है, और उसके बाद नाउन आता है. तो अगर ये नाउन के साथ आता है तो पहले आता है, और अगर एडजेक्टिव के साथ आता है तो बाद में आता है. तो हैप्पी तो एडजेक्टिव है, तो इसलिए इनफ यहाँ नहीं, यहाँ आएगा. बी पार्ट में एरर हो जाएगी. नेक्स्ट क्वेश्चन, ही हैज नॉट सेल्डम विजिटेड हिज पेरेंट्स सिंस ही लेफ्ट हिज प्लेस. हार्डली, स्केर्सली, रेयरली, बेयरली, इन सब के साथ सेल्डम, ये सब नेगेटिव सेंटेंस में यूज किए जाते हैं, और इनके साथ हम कभी भी नॉट का यूज नहीं करते हैं. ठीक है, क्लियर है, इनके साथ हम नॉट का यूज नहीं करते हैं, इसलिए सेल्डम यहाँ पे आ रहा है तो नॉट नहीं लगाया जाएगा. फर्स्ट सेंटेंस में एरर होगी, फर्स्ट पार्ट में. नेक्स्ट देखो, वी शुड ओनली सीक द ट्रुथ इन एवरी सर्कमस्टांस. बताओ भाई, जनरली जो हम एडवर्ब को प्लेस करते हैं वो कहाँ करते हैं, वर्ब के बाद एडवर्ब को रखा जाता है, जो वर्ब को क्वालिफाई करेगा फिर वो. तो वी शुड सीक ओनली द ट्रुथ इन एवरी सर्कमस्टांस. तो ये ओनली आपका यहाँ पे आ जाएगा. ओनली की बहुत सारी पोजीशंस हो सकती हैं, मैंने बताया भी था आपको, लिखवाया भी था कि यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है. बट मैं इस सेंटेंस की बात करूँ, वी शुड सीक ओनली द ट्रुथ, सिर्फ ट्रुथ, सिर्फ सच. तो यहाँ पे ट्रुथ के साथ आएगा कि सिर्फ सच, हर एक परिस्थिति में सिर्फ सच खोजना है. ठीक है, तो सही पोजीशन उसकी यूज करनी है. बाकी ओनली की पोजीशंस मैंने आपको लिखवाई थी कि बहुत जगह यूज किया जा सकता है. I liked that opportunate moment where they proved their might to take on the company and come out victorious. कैसे उभरे, कैसे कम किया, कम एक वर्ब है जिसको क्वालिफाई करने के लिए क्या चाहिए, एडवर्ब. तो कम आउट विक्टोरियस नहीं, कम आउट विक्टोरियसली. तो इसको एक एडवर्ब बनाएंगे क्योंकि ये वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे भी आप लोगों की सी पार्ट में एरर हो जाएगी. क्लियर है बच्चों, आंसर्स करते रहो फटाफट से. नेक्स्ट देखो यहाँ पे, ऑल द पीपल्स स्टूड अप रेस्पेक्टिवली एज द गुरु एंटर्ड द रूम. तो यहाँ पे देखेंगे ऑल द पीपल्स स्टूड अप रेस्पेक्टिवली नहीं, रेस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है, क्रमशः कहते हैं. आपने क्रमशः उसमें मैथ्स में पढ़ा होगा, है ना, ABC क्रमशः, है ना, ABC रेस्पेक्टिवली, इस तरीके से. तो रेस्पेक्टिवली तो क्रमशः को कहते हैं, रेस्पेक्टिवली नहीं. एडवर्ब यहाँ पे लगेगा, डेफिनेटली लगेगा, लेकिन गलत एडवर्ब लगा रखा है. रेस्पेक्टिवली नहीं, रेस्पेक्टफुली. जब टीचर ने क्लास में एंटर किया तो सारे बच्चे रेस्पेक्टफुली खड़े हो गए, रेस्पेक्टिवली नहीं. ठीक है, रेस्पेक्टफुली खड़े हो गए. तो ध्यान रखना, इस सेंस में आप यहाँ पे रेस्पेक्टफुली लगाएंगे. ठीक है, नेक्स्ट देखो यहाँ पे, ही वॉज वेरी फ्राइटेंड दैट ही कुड नॉट स्पीक. वो इतना डरा हुआ था कि वो आप लोगों को कुछ बोल नहीं सका. तो ध्यान रखना बच्चों, यहाँ पे वेरी के साथ दैट का पेयर नहीं होता. देखो, ही वॉज वेरी फ्राइटेंड, आगे दैट लिखा है ना, तो सो दैट का पेयर होता है. ये सो दैट एक साथ भी यूज हो सकता है, और ये सो दैट इस तरीके से भी यूज होता है. तो ये वाला फॉर्मेट, जो नीचे वाला फॉर्मेट है, ये यहाँ पे यूज हो रहा है कि वो इतना डरा हुआ था. इसकी सेंस क्या आती है इस वाले सो दैट की, इतना की, इतना हिंदी सेंस क्या आती है, इतना की, कि वो इतना डरा हुआ था कि वो बोल नहीं सका. तो यहाँ पे वेरी नहीं आएगा, क्या आएगा, सो दैट. कंजंक्शन में भी पढ़ेंगे आप, कंजंक्शन में पेयर होता है सो दैट का, तो वहां पे इसको अच्छे से पढ़ाया जाता है, डोंट वरी. ठीक है, तो इतना डरा हुआ था, हमेशा ध्यान रखना, सो आगे दैट लिखा है तो सो दैट का पेयर बनेगा, और इस तरह की सेंस आनी चाहिए, इतना डरा था कि बोल नहीं सका. ठीक है, तो यहाँ पे आपकी ए पार्ट में एरर हो जाएगी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द एसे वॉज अनमैच्ड, so he was awarded the best prize in the form of a shield
मेड ऑफ सिल्वर एंड एनिमल्ड विद एनी प्रीशियस स्टोन्स। बताओ, कोई भी सेंटेंस में एरर नहीं है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नो सूनर हैड ही हैड, देखो यहीं पे मैंने सही बोल दिया। जब भी इन्वर्जन में सिखाया था ना, जब भी आपके सेंटेंस की शुरुआत, अभी इन्वर्जन की प्रैक्टिस भी करेंगे, ठीक है, जब भी हमारे सेंटेंस की शुरुआत किसी एडवर्ब से होती है, तो नो सूनर से होती है, हार्डली स्केर्सली से होती है, तो उसमें इन्वर्जन लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हैड पहले आएगा, उसके बाद ही आएगा, इन्वर्जन लगाओगे, हैड ही होगा, हैड ही अराइव्ड, ठीक है। पार्शियल इन्वर्जन लगाता है, बताया था ना, नो सूनर से अगर सेंटेंस की शुरुआत है तो उसमें पार्शियल इन्वर्जन लगेगा। पार्शियल में हम क्या करते हैं, आधा ही काम करते हैं, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को बाहर लेके आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही इज इन द नीड ऑफ मेडिसिन वेरी बैडली। ही इज इन द नीड ऑफ, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। एक एडवर्ब को दूसरा एडवर्ब क्वालिफाई कर रहा है, बाकी सब कुछ भी एकदम ठीक है, नो एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैप्टन हैज कम प्रेजेंटली बट आई कैन नॉट से वेयर ही हैज स्लिप्ड आउट नोटिस्ड। देखो लास्ट में आप देख रहे हो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो क्वेश्चन पूछा गया एक तरीके से, तो यहाँ पे वेयर ही हैज नहीं होगा जब हम इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, लास्ट में इंटरोगेशन का मार्क है। तो जब हम इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं उस केस में हेल्पिंग वर्ब पहले आती है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, तो हैज पहले आएगा, ये सी पार्ट में एरर हो जाएगी। ठीक है बच्चों, क्लियर है यहाँ से सबको? ठीक है ना, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ हैड यू वर्कड हार्ड you would have succeeded in the examination. had plus v3, would have plus v3. if had you नहीं आएगा, if यहाँ पे आपका इन्वर्जन, if के साथ इन्वर्जन नहीं लगाएंगे तो कंडीशनल वर्ड है, इन्वर्जन नहीं लगेगा। तो if you had worked hard, had plus v3 होगा ना, तो you पहले आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब had लगेगी, पहले had नहीं आएगा, फर्स्ट पार्ट में एरर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरी बिहेव्ड जेंटलमैनली, बताया था ना बच्चों, जब भी हम नाउन में एलवाई जोड़ते हैं तो वो हमेशा एडजेक्टिव बनता है। जेंटलमैन क्या है, नाउन है, समझाया था ना, जेंटलमैन क्या है, नाउन है, और नाउन में जब एलवाई जोड़ते हैं तो वो एडजेक्टिव बनता है। ठीक है, तो ये तो एडजेक्टिव हुआ, ये जेंटलमैनली जो यहाँ पे लिखा है ये तो एडजेक्टिव है, क्योंकि जेंटलमैन नाउन है, उसमें एलवाई जोड़ने पे एडजेक्टिव बन गया। लेकिन बिहेव कैसे किया, ये बिहेव क्या है, वर्ब है, और वर्ब को क्वालिफाई कौन करता है, एडवर्ब करता है। तो मुझे इसका मतलब यहाँ पे एडवर्ब की ज़रूरत है। तो मैंने बताया था कि जिस जो एलवाई वाले एडजेक्टिव्स होते हैं, अगर मुझे उनको एडवर्ब बनाना है तो फिर किस तरीके से बनता है, जैसे फ्रेंडली, कोवर्डली, माइजरली, ये सारे एडजेक्टिव हैं, और अगर मुझे इनका एडवर्ब बनाना है तो फिर हम मैनर लगा के बनाते हैं, बताया था ना, इन अ फ्रेंडली मैनर, इन अ कोवर्डली मैनर, इन अ निगार्डली मैनर। तो इसी तरीके से ये हो जाएगा, अगर मुझे इसका एडजेक्टिव बनाना है, ये तो यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है, इसकी जगह क्या आएगा, इन अ जेंटलमैनली मैनर। ठीक है, ये एडवर्ब हुआ, इन अ जेंटल मैनली मैनर। तो ये क्या है आपका, ये आपका एडवर्ब है, तो इसकी जगह पे आप ये यूज करेंगे, बिहेव को तो यही क्वालिफाई करेगा, तो इसीलिए सी पार्ट में एरर हो जाएगी। बताओ यहाँ तक क्लियर है सबको? ठीक है ना, यहाँ तक सबको बात क्लियर है? नेक्स्ट देखो, सुशील वॉज इनफ काइंड, काइंड इनफ होगा, ठीक है, बस आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, काइंड पहले आएगा, पहले एडजेक्टिव आता है, उसके बाद इनफ लगता है। अभी पीछे ये ज़्यादा क्वेश्चन इसलिए डाले गए हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत ज़्यादा, तो 2-4 बार कर लोगे तो दिमाग में वो चीज़ सेट हो जाएगी। तो इनफ बाद में आएगा, फर्स्ट पार्ट में एरर हो जाएगी। क्लियर? नेक्स्ट देखो, हार्डली ही लाइक्स टू हियर माई नेम आफ्टर द कॉन्फ्लिक्ट विच अकर्ड बिटवीन हिम एंड हर। बताया था ना, जब भी सेंटेंस की शुरुआत आपकी किससे हो रही है, हार्डली स्केर्सली से हो रही है, तो उस केस में इन्वर्जन अप्लाई करते हैं। ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम क्या यूज करते हैं, डू डज का यूज करते हैं। तो जब पार्शियल इन्वर्जन लगाएंगे, पार्शियल इन्वर्जन का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब पहले, फिर सब्जेक्ट और फिर मेन वर्ब। तो ये लाइक्स का लाइक हो जाएगा और यहाँ पे पहले हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी, तो देखो इन्वर्जन बन गया। जब भी हार्डली से शुरुआत हो तो पार्शियल इन्वर्जन लगाते हैं, तो पार्शियली काम किया है, पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर देखो मेन वर्ब आ रही है। तो पार्शियल इन्वर्जन में आपको ये चीज लिखवाई थी, अब इन्वर्जन के क्वेश्चंस और भी बहुत सारे करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, व्हेन आई फाउंड शी वाज टू ग्लैड टू मीट मी आई वाज ल्यूड टू लिव विद हर फॉर सम डेज। बताओ, बताया था ना, टू के बाद हम यहाँ पे पॉजिटिव एडजेक्टिव नहीं लगाते, तो टू ग्लैड नहीं होगा, ये ग्लैड इनफ कह लो आप। ठीक है, ग्लैड इनफ कह लो।
लेकिन टू ग्लैड नहीं होगा, बी पार्ट में एरर हो जाएगी। नेक्स्ट, हैव यू बीन एवर टू दिल्ली बिफोर, हैव यू बीन एवर टू दिल्ली बिफोर, सही है कि गलत है? हैव यू बीन एवर नहीं, हैव यू एवर बीन, ठीक है, बीन एवर नहीं, एवर बीन आएगा, हैव यू एवर बीन, क्लियर है? तो यहाँ पे आप लोगों की बी पार्ट में एरर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ही इज ऑलमोस्ट क्वाइट कॉम्पिटेंट फॉर द पोस्ट ऑफ मैनेजर, सो व्हेन गिवन अ चांस ही कैन लीड द कंपनी टू इट्स गोल। बताओ, क्वाइट का मतलब क्या होता है बच्चों? लिखवाया था आप लोगों को। क्वाइट का मतलब होता है कंप्लीटली, टोटली, है ना, कंप्लीटली, टोटली, इन सब की सेंस लेके चलता है कौन? क्वाइट। क्वाइट का मतलब होता है कंप्लीटली, टोटली, होल की बात करता है। तो क्वाइट तो अपने आप में कंप्लीटली कह रहा है, तो इसके साथ ऑलमोस्ट लगाओगे? नहीं। ही इज क्वाइट कॉम्पिटेंट, ऑलमोस्ट क्वाइट दो दो एक साथ नहीं यूज करेंगे, सुपरफ्लुअस हो जाएगा, ठीक है, सुपरफ्लुअस हो जाएगा, क्योंकि ऑल क्वाइट ऑलरेडी कंप्लीटली की सेंस देता है, ठीक है, तो ए पार्ट में एरर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द शिप वॉज ड्रॉन्ड व्हेन इट स्मैश्ड विद द रॉक इन द मिडल ऑफ द सी। द शिप वॉज ड्रॉन्ड, जब भी कोई इंसान डूबता है, ठीक है, जब भी कोई इंसान डूबता है, सिंक में और ड्रॉन में क्या फर्क है? ड्रॉन भी मतलब डूबना होता है, सिंक का मतलब भी डूबना होता है। जब भी कोई इंसान डूबता है तो उसके लिए हम ड्रॉन वर्ड का यूज करते हैं, जब भी कोई चीज डूबती है तो उसके लिए हम सिंक वर्ड का यूज करते हैं। तो यहाँ पे इंसान नहीं डूबा है, यहाँ पे क्या डूबा है? शिप डूबा है। तो शिप के डूबने के लिए ड्रॉन्ड है, ड्रॉन वर्ड का यूज नहीं किया जाएगा। सिंक, सैंक, संक, थर्ड फॉर्म होती है संक, तो यहाँ पे संक लगाएंगे, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म होती है सिंक, सेकंड फॉर्म होती है सैंक, और थर्ड फॉर्म होती है संक, तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगाई जाएगी, ध्यान रखिएगा इस चीज का। फर्स्ट पार्ट में एरर हो जाएगी, तो चीजें डूबने पे संक लगाते हैं। नेक्स्ट, मान लो कैप्टन डूब जाता या किसी और के डूबने की बात होती तो ड्रॉन्ड आता। वी शुड स्पीक ऑलवेज द ट्रुथ, वी शुड स्पीक ऑलवेज नहीं, वी शुड ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। वी शुड ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों की बी पार्ट में एरर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, they were exceptional good orators, so all of us listen to them very attentively. they were exceptional good नहीं, good क्या है? एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई कौन करता है? एडवर्ब करता है। तो एक्सेप्शनल तो खुद एक एडजेक्टिव हो गया, तो एडजेक्टिव को थोड़ी ना क्वालिफाई करेगा। तो they were exceptionally good, तो इसको एक्सेप्शनली करके इसको एडवर्ब बनाएंगे, ठीक है, ए पार्ट में एरर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कल्प्रिट्स ऑफ द बॉम्ब एक्सप्लोजन हैव नॉट येट बीन डिस्कवर्ड। द कल्प्रिट्स ऑफ द बॉम्ब एक्सप्लोजन्स हैव नॉट येट बीन डिस्कवर्ड। येट हमेशा नेगेटिव सेंटेंस में यूज किया जाता है और उसको हम जनरली लास्ट में यूज करते हैं, ठीक है। तो हैव नॉट बीन डिस्कवर्ड येट, ये येट यहाँ नहीं आएगा, यहाँ पे लगाएंगे येट, ठीक है। टेंस में आप लोगों को पढ़ाया था कि येट हमेशा नेगेटिव सेंटेंस में यूज किया जाता है और एट द एंड ऑफ सेंटेंस हम इसको यूज करते हैं, बीच में नहीं, तो यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शी वर्कड नॉबलर दैन हर ब्रदर। शी वर्कड नॉबलर दैन हर ब्रदर। देखो यहाँ पे शी वर्कड, उसने कैसे काम किया? वर्कड को क्वालिफाई करना है। वर्कड क्या है? एक वर्ब है, ठीक है बच्चों, वर्कड क्या है? एक वर्ब है, और वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए एडवर्ब की जरूरत होती है, ठीक है। लेकिन नॉबलर क्या है? नॉबलर तो यहाँ पे एडजेक्टिव है, तो वर्ब को क्वालिफाई एडजेक्टिव थोड़ी ना करेगा, वर्ब को क्वालिफाई तो आपका एडवर्ब करता है, ठीक है। अब एक चीज बताओ, नोबल एडजेक्टिव होता है, ठीक है, ये एडजेक्टिव हो गया। नोबल क्या होता है? एडजेक्टिव होता है, इसका नोबलर कंपैरेटिव डिग्री हो गई, ठीक है, और इसकी नोबलेस्ट सुपरलेटिव डिग्री हो गई। नोबल, नोबलर, नोबलेस्ट, कब? जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एडजेक्टिव की, ठीक है। इसी तरीके से मुझे लेकिन वहां पर चाहिए क्या? मुझे वहां पर चाहिए एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब होता है नोबली, ठीक है। एडवर्ब क्या होता है? नोबली, नोबल, नोबली। और अगर मुझे इसकी कंपैरेटिव डिग्री लगानी है तो जैसे एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री होती है, जैसे एडजेक्टिव की डिग्रीज होती है, इसी तरीके से एडवर्ब की भी डिग्रीज होती हैं,
ठीक है, तो मुझे यहाँ पे एडवर्ब की जरूरत है, तो नोबली का जो कंपैरेटिव डिग्री होता है वो होता है मोर नोबली, ठीक है, और जो सुपरलेटिव डिग्री होती है वो होती है मोस्ट नोबली, मोर नोबली, मोस्ट नोबली, ठीक है। तो यहाँ पे नोबलर नहीं आएगा क्योंकि मुझे यहाँ पे एडवर्ब चाहिए और साथ ही साथ दैन लगा हुआ है, तो कंपैरेटिव डिग्री चाहिए, तो क्या लगाऊंगी मैं यहाँ से, ये उठा लूंगी, ठीक है, तो यहाँ लग जाएगा मोर नोबली, बी पार्ट में एरर हो जाएगी, मोर नोबली। क्लियर है बात सबको इतनी? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द स्टूडेंट्स रिक्वेस्टेड देयर प्रिंसिपल टू बी इनफ काइंड, इनफ काइंड नहीं, काइंड इनफ, काइंड को इधर ले आएंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, दे पे हिम हैंडसम सैलरी, they pay him handsome salary and he is earning 15,000 rupees monthly, ठीक है। देखो कभी भी हमें ऐसे बोलना हो ना कि उसकी सैलरी इतनी है तो मंथली नहीं कहते, पर मंथ बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखना, मंथली कुछ नहीं होता, पर मंथ कहते हैं। तो वो कितना अर्न कर रहा है, ही इज अर्निंग 15,000 रुपीज पर मंथ, मंथली नहीं, ठीक है, ध्यान रखना पर मंथ होता है, तो यहाँ पे हम मंथली को हटा के पर मंथ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ही इज मच टॉल दैन यू, ठीक है, मच टॉल कुछ नहीं होता, दैन लग रहा है, कंपैरेटिव डिग्री लगानी है तो भाई टॉलर होती है, ही इज टॉलर देन यू, ठीक है, मच टॉल क्या होता है, टॉलर देन यू, तो बी पार्ट में एरर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अमाउंट विच द कंपनी हैड पेड टू द डिपेंडेंट्स ऑफ द डेड वर्कर वॉज फेयरली अनजस्टिफाइड। आपको रेदर और फेयरली के बीच में डिफरेंस कराया था कि नहीं कराया था? क्या डिफरेंस था? फेयरली के बाद हम हमेशा प्लीजेंट एडजेक्टिव का यूज करते हैं, बताया था ना कि फेयरली के साथ हम कौन सा एडजेक्टिव लगाते हैं, प्लीजेंट एडजेक्टिव, और जो रेदर होता है उसके बाद हम लगाते हैं अनप्लीजेंट एडजेक्टिव, बताया था ना, दोनों में ये डिफरेंस है। इसके बाद आता है अनप्लीजेंट एडजेक्टिव, तो अनजस्टिफाइड नेगेटिव एडजेक्टिव है, अनप्लीजेंट एडजेक्टिव है, अगर जस्टिफाइड होता तो फेयरली सही होता, बट यहाँ पे अनजस्टिफाइड लिखा है, दैट मीन्स ये फेयरली को हटा के हम यहाँ पे रेदर का यूज करेंगे, सी पार्ट में एरर हो जाएगी, ठीक है बच्चों। सबको समझ आ रही है बात की नहीं से या सोनो? सबको यहाँ तक बात समझ आ रही है कि क्या चल रहा है? तो फेयरली को हटा के रेदर कर देंगे, लिखवाया था एडवर्ब में। नेक्स्ट देखो, द रूम इज वेरी ब्यूटीफुल बट टू मच स्मॉल टू अकोमोडेट ऑल ऑफ यू। बताओ, ये भी आप लोगों को लिखवाया था कि कहाँ पे टू मच का यूज करते हैं, कहाँ पे मच टू का यूज करते हैं, बताओ। देखो जो टू मच होता है, टू मच, टू मच के बाद हम हमेशा एक नाउन लगाते हैं, ठीक है, क्योंकि टू मच एक एडजेक्टिव है इसलिए उसके बाद नाउन आएगा, और मच टू अगर आया, मच टू, तो मच टू के साथ हम एडजेक्टिव लगाते हैं, मच टू के साथ हम एडजेक्टिव लगाते हैं क्योंकि मच टू एडवर्ब होता है, ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी थी। तो यहाँ पे अगर एडजेक्टिव है तो मच टू आता है, तो स्मॉल क्या है, स्मॉल एक एडजेक्टिव है, तो भाई एडजेक्टिव है तो क्या आएगा, मच टू आएगा, तो टू मच नहीं, टू मच टू लगाएंगे, तो टू मच को हटा के यहाँ पे मच टू का यूज किया जाएगा, मच टू, बी पार्ट में एरर हो जाएगी। क्लियर है बच्चों, मच टू। नेक्स्ट देखो, द प्लेन वॉज एन आवर लेट, बिल्कुल सही है, कोई भी गलती नहीं है, एकदम सही लिखा है, द प्लेन वॉज एन आवर लेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही एज वेल एज हिज ब्रदर इज टू ऑनेस्ट दैट ही विल नॉट एक्सेप्ट अ ब्राइब। अभी बताया था ना, वो और उसका भाई इतने ऑनेस्ट है कि वो क्या बोला है, झूठ नहीं, एक्सेप्ट ब्राइब, ब्राइब एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इतने ऑनेस्ट है कि ब्राइब एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो जब इस तरह की सेंस आती है तो हम क्या यूज करते हैं, सो दैट का, इतने की, इतने ऑनेस्ट है कि ब्राइब, पीछे लिखवाया ना अभी क्वेश्चन आया था, ठीक है, इतने ऑनेस्ट हैं कि ब्राइब एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो वैसे भी देखो आगे दैट लगा हुआ है, तो दैट के साथ हम यहाँ पे टू नहीं सो का यूज करेंगे, सो दैट का पेयर होता है कि उसके भाई और वो इतना ऑनेस्ट है कि ब्राइब एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे आप लोगों की सी पार्ट में एरर हो जाएगी। इस स्ट्रक्चर को ध्यान रखना, यहाँ से बहुत से क्वेश्चंस आप लोगों के पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, मिस्टर सिंह इज वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स दैट हैज ज्वाइंड आवर इंस्टीट्यूट। देखो आप लोगों को पता, प्रोनाउन में ये चीज पढ़ाई गई थी कि ये दैट यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है, इससे पहले जो कुछ भी लिखा होता है इसको बोलते हैं एंटीसीडेंट, तो ये एंटीसीडेंट हो गया, ठीक है। इसके हिसाब से ही जो कुछ भी रिलेटिव प्रोनाउन से पहले लिखा होता है उसी के हिसाब से हम ये आगे वाली वर्ब लगाते हैं।
तो टीचर्स के हिसाब से यहाँ पे हैज नहीं हैव का यूज किया जाएगा, बी पार्ट में एरर हो जाएगी। ठीक है, टीचर्स के हिसाब से हैव आएगा। नेक्स्ट देखो, आई मेट रोहित अबाउट 2 years अगो एंड हैव रिमेंबर्ड हिम एवर फोर, एंड हैव रिमेंबर्ड हिम एवर फोर नहीं, एवर सिंस, अभी तक, एवर सिंस। ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आप यहाँ पे सिंस का यूज करते हैं। नेक्स्ट, स्नेहा वेंट टू केरला इन 1993 एंड हैज बीन लिविंग देयर इवन देन। ठीक है, देखो यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम है। ठीक है, तो यहाँ पे इवन देन नहीं, इवन सिंस आएगा। नेक्स्ट, इट इज टू ब्यूटिफुल, शी इज टू ब्यूटिफुल, शी लगा लो यहाँ पे, वो छूटा हुआ है, शी। ठीक है, शी इज टू ब्यूटिफुल, सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स रन आफ्टर हर एंड वॉन्ट टू इन्फ्लुएंस हर। बताया था ना, टू मच ब्यूटिफुल लिखना यहाँ पे गलत हो जाएगा, टू मच ब्यूटीफुल नहीं, टू मच ब्यूटीफुल तो मतलब यहाँ पे टोंट हो जाएगा। तो जब भी आपको ब्यूटीफुल एक प्लीजेंट एडजेक्टिव है जिसके साथ आप यहाँ पे टू मच नहीं लगाएंगे, आप वेरी ब्यूटीफुल बोल दो कि वो बहुत सुंदर है, लेकिन टू के बाद प्लीजेंट एडजेक्टिव नहीं, टू मच बोलना गलत होगा, टोंट होता है ये। तो शी इज वेरी ब्यूटीफुल, वो बहुत सुंदर है, शी इज वेरी ब्यूटीफुल, सो मोस्ट ऑफ द बॉयज। ठीक है, इस तरीके से बन जाएगा। फर्स्ट पार्ट में आपकी एरर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, इवन इफ आई हैड द मनी आई वुड नॉट बाय अ कार नाउ। बताओ भाई, इवन इफ आई हैड द मनी, क्या एरर है? बट नहीं है, बाय है, बाय, आई वुड बाय अ कार, बाय। ठीक है, कह रहे कि मेरे पास पैसे थे, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं कार खरीद लेता, है ना। तो नाउ कहाँ से आ गया भाई यहाँ पे? ठीक है, देखो कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि मैम यहाँ पे वुड नॉट हैव आएगा। वुड नॉट हैव नहीं बच्चों, ध्यान रखो कंडीशनल में जब भी यहाँ पे आपकी सेकंड फॉर्म होती है, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है, ये आपकी सेकंड फॉर्म है। तो जब भी इधर सेकंड फॉर्म होती है तो दूसरे वाले पेयर में वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, तो वही तो लगा रखा है, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो बिल्कुल सही है, वो तो कोई गलती नहीं है इसमें, पेयर एकदम सही लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे हैव अ कार नाउ, नाउ की बात थोड़ी ना, पास्ट की बात है। ठीक है, पास्ट की बात है, तो पास्ट के लिए नाउ कहाँ से आ गया? तो इसलिए सी पार्ट में एरर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, योर स्कूटर वुड नॉट हैव गिवन सो मच ट्रबल इफ यू हैड मेंटेन्ड इट प्रॉपरली। ठीक है, मेंटेन, कैसे मेंटेन करने की बात हो रही है? प्रॉपरली। वर्ब को कौन क्वालिफाई करता है? एडवर्ब, तो प्रॉपर नहीं प्रॉपरली आएगा। ठीक है, सी पार्ट में एरर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द लीडर ऑफ द स्ट्राइकिंग टीचर्स कॉल्ड ऑन द चीफ मिनिस्टर फॉर नेगोशिएशन एंड रिटर्न्ड हैप्पीली। बिल्कुल सही लिखा है, सेंटेंस के अंदर कोई भी एरर नहीं है। रिटर्न्ड के साथ देखो एडवर्ब लगा रखा है, लगा रखा है हैप्पीली, तो एकदम सही है, नो एरर। ठीक है, सी में नहीं, सॉरी सी में नहीं, डी में, नो एरर, डी पार्ट है। नेक्स्ट, being such contented with the sincerity of members of the staff, the CM said that the state needed sincere man like them। बिल्कुल सही लिखा है, सेंटेंस में कोई भी एरर इसमें भी नहीं है, नो एरर। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखो, माई ब्रदर हैज डन एंड इज स्टिल डूइंग एक्सलेंट वर्क फॉर हिज बिजनेस। माई ब्रदर हैज डन एंड इज स्टिल डूइंग, और अभी भी कर रहा है एक्सलेंट वर्क, बढ़िया काम कर रहा है, फॉर हिज बिजनेस, अपने बिजनेस के लिए, तो बिल्कुल सही लिखा है, कोई भी एरर नहीं है इस सेंटेंस में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू आर लुकिंग रिलेटिवली मोर कंफ्यूज्ड सो आई हैव टू मेक यू अंडरस्टैंड द थिंग्स। तो मुझे तुम्हें चीजें समझानी पड़ेंगी इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर, अच्छे तरीके से। ठीक है, तो भाई यू आर लुकिंग रिलेटिवली मोर कंफ्यूज, ध्यान रखना, मोर कंफ्यूज्ड, कंफ्यूज्ड, मोर कंफ्यूज्ड, मोस्ट कंफ्यूज्ड। तो ऑलरेडी आपने यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री यूज कर दी है मोर कंफ्यूज लगा के, तो मोर कंफ्यूज ऑलरेडी कंपैरेटिव डिग्री है,
कंपैरेटिव डिग्री के साथ हम रिलेटिवली वर्ड का यूज नहीं करते, क्योंकि वो भी कंपैरेटिव डिग्री को ही दिखाता है। रिलेटिवली भी क्या है, वो भी तो कंपैरिजन के लिए दिखाता है। तो ध्यान रखना कंपैरेटिव डिग्री के साथ कंपैरेटिवली, रिलेटिवली, इन सब वर्ड्स का यूज नहीं किया जाता। कंपैरेटिवली भी अगर लिखा मिलेगा तो वो भी गलत होगा, तो ध्यान रखना। तो यहाँ पे रिलेटिवली वर्ड का यूज नहीं किया जाएगा, सुपरफ्लुअस हो रहा है ये, ठीक है। ये क्या है, सुपरफ्लुअस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई रॉट yesterday a letter with a view to reminding her of her selection in our team। बताओ क्या है। बताओ भाई जल्दी से, सेंटेंस में क्या आ रहा है। देखो, आई रॉट अ लेटर यस्टरडे, मैंने एक पत्र लिखा कल, ठीक है। तो जो भी हमारा ये यहाँ पे एडवर्ब ऑफ टाइम ठीक है। तो कौन से पार्ट में एरर होगी, फर्स्ट पार्ट में एरर हो जाएगी। आई रोट अ लेटर यस्टरडे, तो ये यस्टरडे है जो ये लेटर के बाद आएगा, ठीक है। इसको लास्ट में लगाओगे। नेक्स्ट, ए पार्ट में आपकी एरर हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, नॉट ओनली वी लॉस्ट what he had on our disposal but also we lost our patience। जब भी आपके सेंटेंस की शुरुआत नॉट ओनली से होती है तो उस केस में भी हम क्या करते हैं, एडवर्ब से शुरुआत है तो इन्वर्जन लगाते हैं, ठीक है। तो इन्वर्जन लगाएंगे तो लॉस्ट मतलब यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट है, तो इसलिए यहाँ पे पहले डिड लगाओ, हेल्पिंग वर्ब लगाओ, पार्शियल इन्वर्जन लगेगा, फिर आपका सब्जेक्ट आएगा और फिर आप लोगों की मेन वर्ब आएगी। इस तरीके से बनेगा। क्लियर है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ही इज वर्किंग हार्डली डे एंड नाइट। हार्डली नहीं, देखो बच्चों हार्ड भी एडवर्ब होता है, ठीक है। हार्ड भी एक एडवर्ब है और हार्डली भी एडवर्ब होता है, दोनों एडवर्ब होते हैं। हार्ड भी एडवर्ब होता है और हार्डली भी एडवर्ब होता है। लेकिन हार्ड का मतलब होता है कड़ी मेहनत और हार्डली का मतलब होता है मुश्किल से, और हार्डली हमेशा नेगेटिव सेंस देता है। तो यहाँ पे नेगेटिव सेंस थोड़ी ना आ रही है, हम कह रहे हैं कि वो बहुत मेहनत की उसने, कर रहा है दिन रात। तो ही इज वर्किंग हार्डली नहीं, ही इज वर्किंग हार्ड, वो बहुत मेहनत कर रहा है, डे एंड नाइट, दिन रात, सो दैट ताकि, ही मे बी एज सक्सेसफुल एज हिज फ्रेंड, ताकि वो अपने फ्रेंड की तरह सक्सेसफुल हो सके, ठीक है। तो यहाँ पे ए पार्ट में एरर है, दोनों एडवर्ब, लेकिन दोनों को अलग अलग तरीके से यूज किया जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, somebody reported to the contractor that his partner had only died a week before। that his contractor died, कि उसका जो that his partner died, ठीक है, उसका पार्टनर मर गया ओनली अ वीक बिफोर, एक हफ्ते पहले। तो ये ओनली है, ये सही तरीके से लगाओगे वर्ब के बाद और यहाँ पे आ जाएगा डाइड, मर गया ओनली अ वीक बिफोर, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पे इसको यूज करोगे। तो सी पार्ट में यहाँ पे आपकी एरर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट, आई थिंक, एक सेकंड देखते हैं कितने क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, द टीचर ऑब्जर्व दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। बताओ एरर है सेंटेंस में कोई, भाई ये मत सोचना कि पास्ट से शुरू है तो आगे भी पास्ट में जाएगा। जब हमारा यूनिवर्सल ट्रुथ होता है तो उस केस में हम वर्ब को क्या रखते हैं, प्रेजेंट में ही रखते हैं। यूनिवर्सल ट्रुथ को हमेशा प्रेजेंट में लिखा जाता है, तो इस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है। नेक्स्ट, आई हार्डली नेवर सी हिम बिकॉज इन माई ओपिनियन ही इज नॉट अ मैन टू बी एडमायर्ड। हार्डली ऑलरेडी नेगेटिव वर्ड होता है, हार्डली, स्केर्सली, वेरली, बेरली, इनके साथ हम कभी भी नॉट या नेवर का यूज नहीं करते, ध्यान रखना। ये तो अपने आप में नेगेटिव है, मुश्किल से कहता है,
तो इसलिए नेवर इसके साथ नहीं आएगा। आई हार्डली सी हिम, इस तरीके से बनेगा, फर्स्ट पार्ट में एरर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेस्ट होटल ऑफ चेन्नई व्हेन वेयर, अच्छा एरर ही यही है, ठीक है। तो व्हेन दे स्टेड नहीं, वेयर दे स्टेड। द बेस्ट होटल ऑफ चेन्नई, चेन्नई का बेस्ट होटल, जगह को जो दिखाता है वो एडवर्ब कौन होता है, वेयर, और जो टाइम को दिखाता है वो व्हेन होता है। तो टाइम की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, जगह की बात हो रही है कि चेन्नई का बेस्ट होटल जहां पर वो रुके थे, वेयर दे स्टेड लास्ट मंथ, जहां पे वो पिछले महीने रुके थे, हैज बीन मेंशन्ड इन दिस नॉवल, उसको इस नॉवल में मेंशन किया गया। क्लियर है बात सबको? तो इसीलिए यहाँ पे वेयर आएगा। ए पार्ट में आप लोगों की एरर हो जाएगी, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस थे जो आप लोगों के थे एडवर्ब के, ठीक है। हमने यहाँ पे 52 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है एडवर्ब की। अब मैं इसी के आगे आप लोगों का इन्वर्जन लगा देती हूँ, ठीक है। एक बार पहले इस फाइल को एक बार सेव कर देती हूँ, उसके बाद फिर हम इन्वर्जन लगा देते हैं। ये दोनों फाइल्स आपको अलग अलग दे दूंगी, ठीक है। एडवर्ब प्रैक्टिस की अलग मिल जाएगी और जो इन्वर्जन की है वो अलग मिल जाएगी। चलो चलो भाई, कुछ इन्वर्जन के क्वेश्चन है जो हमने कल आपको इन्वर्जन की लास्ट क्लास में आपको पूरे के पूरे क्वेश्चंस लिखवा दिए थे, पैटर्न लिखवा दिए थे इन्वर्जन के, कि भाई ये पैटर्न होता है, इस तरीके से आपको पार्शियल इन्वर्जन बनाना है, यहाँ यहाँ आपको कंप्लीट इन्वर्जन बनाना है। एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं क्वेश्चंस की तो अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। नॉट अ वर्ड ही स्पोक, ही हर्ड द न्यूज ऑफ हिज सन्स डिमाइज। बच्चों बताया था ना, जब भी आपके सेंटेंस की शुरुआत, इन्वर्जन खोल के बैठ जाओ जल्दी से, ठीक है। इन्वर्जन आज मिल जाएगा, ठीक है। जो इन्वर्जन कराया था लास्ट में, जो आपको एडवर्ब प्लस इन्वर्जन कराया था, उसकी पीडीएफ दे देंगे। तो नॉट अ वर्ड, जब भी आपके सेंटेंस की शुरुआत नो एक्सप्रेशन फ्रेज से होती है, लिखवाया था ना नो एक्सप्रेशन फ्रेज से, तो उसमें हमेशा हम पार्शियल इन्वर्जन लगाते हैं, ठीक है। पार्शियल इन्वर्जन लगेगा, तो जब इसमें पार्शियल इन्वर्जन लगाओगे तो स्पोक नहीं, ये स्पोक कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट हो गया। पास्ट इंडेफिनिट में डिड का यूज करते हैं, तो पहले हेल्पिंग वर्ब लगेगी, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद मेन वर्ब स्पीक आएगी, डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, डिड ही स्पीक, इस तरीके से बनेगा। पार्शियल इन्वर्जन में हम क्या करते हैं, पहले हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर मेन वर्ब लगाते हैं, इसको बोलते हैं पार्शियल इन्वर्जन, ठीक है। तो इस तरीके से बन जाएगा। नेक्स्ट, राउंड द कॉर्नर योर एग्जाम इज। राउंड द कॉर्नर क्या है बच्चों, जगह को बता रहा है, ठीक है। तो एडवर्ब ऑफ प्लेस हुआ, और जब भी हमारे सेंटेंस की शुरुआत एडवर्ब ऑफ प्लेस से होती है तो उसमें हम कंप्लीट इन्वर्जन लगाते हैं। और कंप्लीट इन्वर्जन में क्या करते हैं, जो भी आपकी हेल्पिंग वर्ब हो, मेन वर्ब हो, सबको सब्जेक्ट से पहले ले आते हैं। तो यहाँ पे जो इज लगा है ये आपकी क्या है, यहाँ पे मेन वर्ब है, तो इसको उठा के हम योर एग्जाम से पहले ले आएंगे। तो ये सेंटेंस ऐसे बनेगा, राउंड द कॉर्नर इज योर एग्जाम, ठीक है। राउंड द कॉर्नर इज योर एग्जाम। प्रेपोजिशन का अपलोड हो चुका होगा वीडियो, एक बार चेक कर लेना बच्चों। प्रेपोजिशन मैंने अपलोड करवा दिया है, नहीं हुआ होगा तो होने वाला होगा, आज हो जाएगा, ठीक है।
प्रेपोजिशन की पूरी क्लास, मतलब पूरा का पूरा कंप्लीट चैप्टर आपको मिल जाएगा। एग्जाम में जाने से पहले एक बार पढ़ के चले जाना, इंपॉर्टेंट है। तो सब चीजें वहां पे एक बार देख लेना, जो भी चीज समझ नहीं आएगी मुझसे पूछ लेना। चलो नेक्स्ट देखो यहाँ पे, नेवर इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया वी फाइंड सच अ फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म। नेवर इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया वी फाइंड, नेवर इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ठीक है। आपके सेंटेंस की स्टार्टिंग नेवर से है, एडवर्ब से है, तो उसमें हम इन्वर्जन लगाएंगे पार्शियल। तो कैसे बनेगा भाई ये, नेवर इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पे पार्शियल इन्वर्जन जब आप लगाओगे तो फाइंड लिखा है, तो फाइंड का फाइंड लिखा रहने देंगे, यहाँ पे डू ऐड कर देंगे, डू वी फाइंड, ठीक है, डू वी फाइंड, इस तरीके से बन जाएगा। इन्वर्जन लगाओगे तो पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब। अंडर अ ट्री अ कनिंग फॉक्स वॉज सीटेड। अंडर अ ट्री, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है, पेड़ के नीचे, जगह को बता रहा है। तो जब भी हमारी सेंटेंस की शुरुआत एडवर्ब ऑफ प्लेस से होती है तो उसमें लगता है कंप्लीट इन्वर्जन, मतलब हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों को यहाँ से उठाओगे, वॉज सीटेड को, और कनिंग फॉक्स सब्जेक्ट से पहले ले आओगे यहाँ पे, यहाँ आ जाएगा अंडर अ ट्री के बाद। तो अंडर अ ट्री वॉज सीटेड अ कनिंग फॉक्स, इस तरीके से सेंटेंस बनेगा, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट देखिएगा, हेयर द रेन कम्स, हेयर द रेन कम्स। हेयर भी क्या है आपका, एडजेक्टिव है, सॉरी एडवर्ब है। तो यहाँ पे क्या सही लिखा है या गलत लिखा है, हेयर कम्स द रेन होगा, ठीक है, हेयर कम्स द रेन। तो ये कम्स है, ये यहाँ आ जाएगा, हेयर कम्स द रेन, ठीक है, जगह को बताता है। हेयर देयर भी क्या है, इसमें भी कंप्लीट इन्वर्जन लगता है, जगह को बताते हैं। देयर आर चीफ गेस्ट कम्स, तो देयर कम्स आर चीफ गेस्ट, देयर भी जगह को बताता है। तो ये जो कम्स लिखा है यहाँ पे, ये उठ के कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो यहाँ पे, देयर लिव्ड अ सेंट ऑन अ हिल हिज टाइनी हट वॉज, जगह बता रहा है ऑन अ हिल, ठीक है, जगह को बताता है। तो क्या करते हैं, कंप्लीट इन्वर्जन लगाते हैं, एडवर्ब ऑफ प्लेस से अगर शुरुआत है तो इसी में जो कुछ भी है यही है, यही आपकी मेन वर्ब है। तो इसी को उठा के हम यहाँ पे हिज से पहले ले आएंगे, सब्जेक्ट से पहले। तो ऑन अ हिल वॉज होगा, ठीक है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आएगा। नेक्स्ट देखो, 20 माइल्स बियॉन्ड द टेरेन अ ब्रिज वॉज बिल्ट, ये भी जगह को बता रहा है, 20 माइल्स बियॉन्ड द टेरेन, एडवर्ब ऑफ प्लेस है। तो जब भी आपकी शुरुआत एडवर्ब ऑफ प्लेस से हो तो उसमें कंप्लीट इन्वर्जन लगता है। तो जो ये वॉज बिल्ट लिखा है, ये पूरा का पूरा उठ के ब्रिज से पहले आ जाएगा, अ ब्रिज से। तो वॉज बिल्ट अ ब्रिज, इस तरीके से बन जाएगा। बताओ भाई यहाँ तक सबको क्लियर है कि नहीं बात, ठीक है। इस तरीके से इन्वर्जन बनाना है बस, तो सिंपल सा लॉजिक है। आप छोटी सी बात अगर ध्यान रखोगे तो बस काम हो जाएगा, आपको ना कॉन्सेप्ट रटने की जरूरत पड़ेगी। भाई अगर एडवर्ब ऑफ प्लेस से शुरुआत है तो कंप्लीट इन्वर्जन लगता है, और अगर एडवर्ब ऑफ प्लेस को छोड़ के किसी भी और एडवर्ब से शुरुआत हो रही है तो वहां पे आप क्या करो, पार्शियल इन्वर्जन लगा दो बस, ठीक है, ठीक है। तो ये है बच्चों बात समझ आई कि नहीं आई, तो ऐसे करना है। फिर नेक्स्ट देखो, लिटिल वी नो अबाउट हिज माइजरेबल कंडीशन, लिटिल वी नो, तो लिटिल से शुरुआत है तो आप यहाँ पे लिटिल पार्शियल इन्वर्जन लगाएंगे। तो लिटिल डू वी नो, ऐसे हो जाएगा। नो तो लिखा ही है, फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की, पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, लिटिल डू वी नो, ऐसे बन जाएगा, ठीक है। टू सच एन एक्सटेंट लिखवाया था ना, टू सच अ डिग्री, टू सच लेंस, टू सच अ पॉइंट, टू सच एन एक्सटेंट। जब भी इस तरह के फ्रेजेस से आपकी शुरुआत होती है तो उसमें पार्शियल इन्वर्जन लगाते हैं, ठीक है। तो इसमें हैज आपकी हेल्पिंग वर्ब है, एग्रेवेटेड आपकी मेन वर्ब है। तो मेन वर्ब को बाहर नहीं लेके आएंगे क्योंकि पार्शियल इन्वर्जन लगाना है, तो सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को उठा के पीछे ले आएंगे। तो जो ये हेल्पिंग वर्ब है ये उठ के कहाँ आ जाएगी, कंडीशन से पहले आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। हैज द कंडीशन एग्रेवेटेड, ऐसे बन जाएगा, हैज द कंडीशन एग्रेवेटेड। बताओ यहाँ तक सबको बात क्लियर है कि नहीं, यहाँ तक सबको सारी कहानी क्लियर है। तो बच्चों ये आपके इन्वर्जन के क्वेश्चंस थे, इससे आप लोगों की इन्वर्जन की समझ आ, कुछ नहीं करना, एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा तो वहां पे कंप्लीट इन्वर्जन लगाना है, और अगर एडवर्ब ऑफ प्लेस ना हो के कोई और एडवर्ब है तो वहां पे पार्शियल इन्वर्जन लगाना है।
होप कि आपको इन्वर्जन समझ आया होगा और एडवर्ब भी समझ आया होगा। तो ये आज हमने एडवर्ब और इन्वर्जन की प्रैक्टिस कंप्लीट कर ली है। प्रेपोजिशन भी आप लोगों को आज अपलोडेड मिल जाएगा और आपका एग्जाम पास आ रहा है, इसलिए नरेशन और वॉइस भी आपको जल्दी ही अपलोडेड मिल जाएंगे, क्योंकि वो चैप्टर बहुत ही डीपली करवा रखे हैं। अगर मैं वैसे आपको भी करवाऊंगी तो वो 10 से आप देखोगे, नरेशन में भी आई थिंक 10 क्लासेस हैं, एक्टिव पैसिव में भी 8 से 10 क्लासेस हैं, तो 20-25 दिन तो आपके नरेशन और वॉइस कराने में निकल जाएंगे, मतलब पूरा 1 महीना। तो बाकी चैप्टर्स फिर छूट जाएंगे। अगर आप चाहते हो कि CHSL से पहले पहले कोर्स कंप्लीट हो जाए तो आपको कुछ चैप्टर्स अपलोडेड देने पड़ेंगे, जो मुझे लगेगा कि इसमें किसी भी चीज़ की दिक्कत नहीं आएगी। कंप्लीट एक्सप्लेनेशन है, नरेशन और वॉइस को इतना डीपली पढ़ा रखा है, हर एक पॉइंट कवर करते हुए, हर एक चीज़ को कवर करते हुए वहाँ पे पूरे नोट्स बनवा रखे हैं। और रिसेंटली कराया, अभी कराया लेटेस्ट में 2 महीना पहले, पुराने वाले बैच में, दूसरे बैच में अभी लास्ट में कराया। तो आप लोगों को आराम से वहां से पढ़ोगे तो बिल्कुल समझ आ जाएगा। कोई भी प्रॉब्लम होगी तो एक डाउट सेशन रख लेंगे, जिसको जो भी प्रॉब्लम होगी बाद में पूछ लेना, आराम से पहले डलवा दूंगी, आराम से पढ़ लेना। पहले फिलहाल प्रेपोजिशन आ रहा है आज आपका, आज आपको प्रेपोजिशन मिल जाएगा, तो प्रेपोजिशन पढ़ लो अच्छे से। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय।